Hello children, welcome to this new academic session. I, Padma Goswami. Today I am teaching Hindi reader, lesson 1. कविता का शीर्षक है मेरा देश और इसके कवि हैं सोहनलाल द्विवेदी। कवि ने इस कविता में मातृभूमि की अद्भुत विशेषताओं का बड़ा सुंदर वर्णन और चित्रण किया है। पहला अनुच्छेद है, ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे पखार पग तल नित सिंधु झूमता है। बच्चों, आपको पता है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत हिमालय, जिसकी चोटियां आकाश का स्पर्श करती हुई दिखाई देती, और हिमालय उत्तर दिशा में स्थित है। दक्षिण में हिंद महासागर है, जो भारत माँ के चरणों का स्पर्श कर अपने सौभाग्य पर इतराता है। तीसरी पंक्ति है, गंगा पवित्र यमुना नदियां लहर रही हैं, पल पल नई छटाएं पग पर छेड़ रही हैं। बच्चों, इसमें कवि ने गंगा यमुना सरस्वती तीनों नदियों का बड़ा अद्भुत और सुंदर संगम की चर्चा की है। और ये नदियां जब बहती हैं, इन पवित्र नदियों के जल से सिंचित भारत की धरती जब हरी भरी होती है, बड़ी सुंदर दिखाई देती है, और जिसका अद्भुत सौंदर्य चारों ओर बिखरा हुआ दिखाई देता है। वह पुण्य भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। कवि कहता है, ऐसा महान देश मेरी जन्म भूमि है, मेरी मातृभूमि है, और ऐसे देश पर मुझे गर्व है। बच्चों, दूसरा अनुच्छेद है, झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में, चिड़िया चहक रही हैं हो मस्त झाड़ियों में। कवि कहते हैं कि कल कल बहते हुए झरने और चिड़ियों के मधुर कलरव, अर्थात पक्षियों की चिड़ियों की मधुर आवाजों से वातावरण बड़ा मदमस्त हो जाता है। अमराइयां घनी हैं, अगली पंक्तियां हैं, अमराइयां घनी हैं कोयल पुकारती है, बहती मलय पवन है तन मन संवारती है। आम के घने बगीचों में कोयल की मीठी कूक सुनाई देती है। हिमालय पर्वत से बहने वाली शीतल मलय, मलय अर्थात चंदन, चंदन रूपी सुगंधित हवा जब बहती है तो प्राणियों में ताजगी भर देती है, और प्राणी जो वन्य प्राणी हैं ताजगी से भर जाते हैं। वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। यहाँ अनेक धर्मों की स्थापना हुई और यह देश कर्म प्रधान देश है। तीसरा अनुच्छेद है, जन्मे जहाँ ते रघुपति, जन्मी जहाँ ती सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता। कवि कहते हैं, इस देश में जन्म लेकर भगवान राम और सीता, भगवान श्री कृष्ण और गौतम बुद्ध ने देश का बहुत यश बढ़ाया। अगली पंक्ति है, गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जग को दया दिखाई, जग को दिया दिखाया। गौतम बुद्ध ने इस संसार को दया, अहिंसा, माया मोह से मुक्त होकर, माया मोह अर्थात बड़े बड़े राजाओं ने माया से मुक्त होकर, धनवान और धनपति व्यक्तियों ने माया से मुक्त होकर, गौतम बुद्ध ने उन्हें ज्ञान मार्ग पर चलने का संदेश दिया। अगली पंक्तियां हैं, वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी।
कवि कहते हैं यह भारत भूमि मेरी जन्मभूमि है, जो शांति और अहिंसा की वाहक है। बच्चों, शब्दों के अर्थ हैं जिन्हें आप लिखकर याद करेंगे। पहला शब्द है पखारना, मतलब धोना। पग, दूसरा है पग, पैर। तीसरा नित, रोज। चौथा है सिंधु, समुद्र। पांचवा है पुण्य, पवित्र। छठवां है मलय, चंदन। सातवां है पुनीत, पवित्र। और आखिरी है जग, संसार। अब हम प्रश्न उत्तर देखेंगे जिसे आप अपनी कॉपी में लिखकर याद करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है हिमालय क्या करता है? हिमालय आकाश चूमता है। कौन कौन सी नदियां लहर रही हैं? गंगा और यमुना जैसी पवित्र नदियां लहर रही हैं। कविता में भूमि के लिए कौन कौन से विशेषण दिए गए हैं? विशेषण है पुण्य भूमि, जन्मभूमि, स्वर्ण भूमि और मातृभूमि। चौथा प्रश्न है इस देश में जन्म लेकर किन किन लोगों ने इसका यश बढ़ाया है? भगवान राम और सीता, श्री कृष्ण और गौतम बुद्ध। पांचवा प्रश्न है गौतम बुद्ध ने संसार को क्या दिया? गौतम बुद्ध ने संसार को दया और अहिंसा का संदेश दिया। थैंक यू जी। बच्चों, हम एक्सरसाइज करेंगे। ख है इसमें, क में प्रश्नोत्तर थे जो अभी मैंने बताए, और ख में दी गई पंक्तियों का संदर्भ सहित अर्थ लिखिए। ये पंक्तियां हैं ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे पखार पगतल नित सिंधु झूमता है, गंगा पवित्र यमुना नदियां लहर रही हैं, पल पल नई छटाएं पग पर पग पग छेड़ रही हैं। ये बच्चों मैंने अभी आपको एक अनुच्छेद समझाया, उसका अर्थ सुनकर आप कॉपी में लिखेंगे। अब दूसरा अभ्यास आता है एक्सरसाइज व्याकरण बोध। व्याकरण बोध में क है, क्रियाओं को उदाहरण के अनुसार तीनों कालों में लिखिए। बच्चों, तीन काल आपको पता है, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। पहला है चूमना, तो इसको लिखेंगे वर्तमान में, चूमता है, चूमा, चूमेगा। दूसरा है संवारना, संवारता है, संवारा, संवारेगा। तीसरा है गाना, गाता है, गाया, गाएगा। चौथा है दिखाना, उसका दिखाता है, दिखाया, दिखाएगा। पांचवा है सुनाना, सुनाता है, सुनाया, सुनाएगा। छठवां है बढ़ाना, बढ़ाता है, बढ़ाया, बढ़ाएगा। ख है समानार्थी शब्द लिखिए। समानार्थी शब्द मतलब एक जैसे। मात्र का होगा, पहला है मात्र, माता। दूसरा है स्वर्ण, कनक, सोना। तीसरा है सिंधु, समुद्र, सागर। चौथा है आकाश, गगन। पांचवा है भूमि, धरती। ग है सुनने में समान लगने वाले शब्दों के अर्थ स्पष्ट कीजिए। ये जो शब्द हैं सुनने में समान लगेंगे बच्चों, लेकिन इनके अर्थ जो हैं अलग अलग हैं। सुना, सुना मतलब सुनना, इसको आप कोष्टक में लिखेंगे क्रिया। उसी का है दूसरा शब्द सूना, खाली। दूसरा शब्द है एकांत। दूसरा है कल, कल मतलब चैन, बीता या आने वाला कल। काल, काल मतलब समय, मृत्यु। तीसरा है बुद्ध, एक नाम, बद्ध, बांधना। चौथा है जग, संसार, जाग, जागृत। पांचवा है तन, शरीर, तना, पेड़ का भाग। अब हम बच्चों मौखिक प्रश्न करेंगे जिनके आपको एक या दो शब्दों में उत्तर देना है। पहला प्रश्न है सीता के पिता का नाम बताइए। जनक, राजा जनक। दूसरा है
श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश किसे दिया था? श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश अर्जुन को दिया था। तीसरा प्रश्न है, गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था? गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। चौथा प्रश्न है, प्रयाग में किन किन नदियों का संगम है? प्रयाग में 3 नदियों का संगम है, गंगा, यमुना और सरस्वती। थैंक यू चिल्ड्रन।